ओशो एक प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक थे। उनकी शिक्षाएं जीवन को समझने, उसकी वास्तविकता को जानने और मानसिक एवं भावनात्मक आजादी पाने पर केंद्रित थीं। उन्होंने आदतों से मुक्त होने के विषय में भी काफी चर्चा की है। यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो उन्होंने आदतों से मुक्त होने के लिए सुझाए। वैन, सचेतना, अवेयरनेस। ओशो के अनुसार हर आदत एक अनजानी प्रक्रिया होती है जिसे हम बिना सोचे समझे दोहराते रहते हैं। जब हम अपनी आदतों को तोड़ना चाहते हैं तो हमें पहले उन पर सचेतना विकसित करनी होती है। इसका मतलब है कि हम अपनी हर क्रिया पर ध्यान दें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 2. विचारों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स। आदतें अक्सर हमारे मन की पैठ होती हैं। ओशो ने ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से अपने विचारों का निरीक्षण करने की सलाह दी। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन से विचार हमारे आदतों को जन्म देते हैं और कैसे हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। 3. छोटे छोटे बदलाव, स्मॉल चेंजेस। ओशो का मानना था कि आदतें एक ही बार में नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यदि किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो उसे एकदम से अपने समय को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे समय को आधे घंटे या 15 मिनट पहले सेट करना चाहिए। 4. नियंत्रण से मुक्ति, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। अक्सर हम आदतों को बदलने में असफल होते हैं क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। ओशो का सुझाव था कि हमें किसी भी आदत को नियंत्रित करने के बजाय उसे सहजता से छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है कि हम खुद को ज्यादा तनाव में न डालें और समय के साथ आदत को बदलने दें। 5. समझना कि आदतें हमारी खुद की बनाई हुई हैं। अंडरस्टैंडिंग हैबिट्स आर सेल्फ क्रिएटेड। ओशो के अनुसार कोई भी आदत बाहर से नहीं आती, ये हमारी ही बनाई हुई होती है। जब हम यह समझते हैं कि हमने खुद ही अपनी आदतें बनाई हैं, तो हमें उन्हें बदलने की शक्ति भी मिलती है। 6. प्रयोग और अनुभव, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। ओशो ने जीवन को एक प्रयोग के रूप में देखने की सलाह दी। आदतों को बदलने के लिए हमें नए नए तरीकों और उपायों को आजमाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हमारे लिए सबसे अच्छा काम करता है। ओशो के अनुसार आदतें तोड़ना एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे सचेतना, अनुशासन और धैर्य के माध्यम से ही किया जा सकता है। उनका दृष्टिकोण यह है कि एक बार जब हम अपनी आदतों पर जागरूक हो जाते हैं, तो हम उन्हें धीरे धीरे बदल सकते हैं और एक अधिक स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सकते हैं।